नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। और 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद को डिमोलिश कर दिया गया था और यानी कि अब से 2 दिन पहले उसकी एक बरसी थी। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट लिखा 6 दिसंबर 2018 को और उस ट्वीट में उन्होंने इस तरीके की बात की कि मस्जिद की शहादत हो गई, वहां पर मस्जिद दोबारा से बननी चाहिए और इस तरीके की बातें उन्होंने कही कि हमारी कम्युनिटी को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और इस साए में हम जी रहे हैं। तो उसके बाद हमें लगा कि एक जवाब देना असदुद्दीन ओवैसी को काफी जरूरी हो गया है और वो पूरा जवाब हम फैक्ट्स और प्रूफ्स के बेसिस पर देंगे आपको। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। तो अब दोस्तों हम आपको दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी ने क्या ट्वीट किया था और उस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने लिखा था, मैं केवल 23 साल का था जब बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, केवल और केवल चुप्पी साधने की वजह से। यह कॉन्स्पिरेसी खत्म हो जाएगी जब हम बोलेंगे और भूलेंगे नहीं इस बात को कि बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। मेरी पूरी कम्युनिटी इस इवेंट की परछाई में जी रही है और मुझे आशा है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा। यानी कि वो कह रहे हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद फिर से बनेगी, उन्हें पूरी पूरी आशा है इस बात की। तो दोस्तों अब इनको जवाब देना इस बात पर काफी जरूरी है कि वहां पर बाबरी मस्जिद जो थी वो कब बनी थी, कैसे बनी थी और वो भी प्रूफ्स के साथ। वहां पर क्या बाबरी मस्जिद से पहले मंदिर था कि नहीं था, इसकी भी हम उनको पूरी की पूरी पड़ताल इस वीडियो में दे देंगे। तो दोस्तों 1940 से पहले 1940 से पहले बाबरी मस्जिद का नाम जो था ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में वो था मस्जिद जन्मस्थान। मस्जिद जन्मस्थान नाम था बाबरी मस्जिद का। और एक कॉन्स्पिरेसी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी उस वक्त रही होगी कि इसका नाम बदल के बाबरी मस्जिद रखा गया होगा। इस मंदिर के लिए या फिर इस मस्जिद के लिए, इस स्थान के लिए काफी समय से लड़ाइयां चल रही थी, काफी बार कम्युनल वायलेंसेस देखे गए थे और ब्रिटिश कोर्ट्स तक में यह केस गया था और बहुत सारे हमने कम्युनल वायलेंस देखे थे पास्ट में। तो इस मस्जिद का नाम बदलने में ही इन लोगों ने भलाई समझी और एक पूरा इतिहास मिटाने की कोशिश की नाम को चेंज करके। तो 1940 से पहले ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स तक में बाबरी मस्जिद का नाम था मस्जिद जन्मस्थान। और किस प्रकार की कॉन्स्पिरेसी रही होगी आप समझ सकते हैं यहां से। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है, जब 1992 में बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ तो उसके बाद यह ऑफिशियल वीडियो बनाई गई। आप इस वीडियो को देखिए, 1.25 मिनट की यह वीडियो है, आपको बहुत सारे फैक्ट्स इसमें मिल जाएंगे। केंद्रीय सरकार और तथाकथित सेक्युलरवादियों का प्रमुख आरोप रहा है कि विवादित ढांचे की सुरक्षा के लिए भाजपा सरकार ने सुरक्षा बलों का प्रयोग क्यों नहीं किया। लेकिन राष्ट्रपति शासन लागू होने के 36 घंटे बाद तक भी ढांचे को तोड़ने का काम पूर्ववत चलता रहा। केंद्र सरकार भी राम भक्तों पर बल प्रयोग करने का दुस्साहस नहीं कर सकी। 7 दिसंबर के प्रातः काल को कार सेवक मलबा हटाने में लगे। इस पुरानी इमारत के मलबे में से हिंदू मंदिरों के बहुत से चिन्ह, मूर्तियां तथा प्रमाण प्राप्त हुए हैं, जिससे एक बार पुनः यह तथ्य उजागर हो गया है कि मीर बाकी ने विवादित ढांचे को बनाते समय मंदिर के ही मलबे का प्रयोग किया था। श्री राम जन्मभूमि विषय संबंधी शोध कार्य से संलग्न कला इतिहासज्ञ भोपाल की डॉक्टर सुधा मलैया, जिनकी उपस्थिति में पुरावशेषों को विवादित ढांचे के मलबे से प्राप्त किया गया। असल में ढांचे के टूटने के साथ ही गत अनेक वर्षों से चली आ रही बहस को भी पूर्ण विराम लग गया है। ढांचे के मलबे में से अभी तक जो अवशेष प्राप्त हुए हैं, उनमें अनेक अलंकृत वास्तुखंड,
मूर्तियां तथा लाल पीले बुअलुआ पत्थर के 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं। अब दोस्तों चलते हैं कुछ और डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स की तरफ। 1717 तक वैसे यह माना जाता है कि 1527 में बाबरी मस्जिद को बना दिया गया था और बनाने वाला कोई और नहीं बाबर था। ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स यही बात कहते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो इसके ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, और वो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स ही हैं। मतलब एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दूसरे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को डिनाई करता है। आप अगर जयपुर के सिटी पैलेस में जाएंगे, जो कि मान सिंह का पैलेस है, सिवाय मान सिंह का जो पैलेस है, आप उसमें जाएंगे तो आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिखेंगे। आज भी आप जा सकते हैं और आज भी वो देख सकते हैं। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट प्रूफ मिलेंगे जिसमें यह पता चलेगा कि 1717 तक वहां पर मस्जिद नहीं थी, यानी कि बाबर के मरने के बाद भी वहां पर मस्जिद नहीं थी, वहां पर मंदिर ही था। तो दोस्तों आप जाइए जयपुर के सिटी पैलेस में। जयपुर के सिटी पैलेस में कपड़ द्वार में आप जाएंगे तो वहां पर आपको एक मैप दिखाई देगा। मैप के नीचे लिखा होगा जन्मभूमि, और उस मैप में आपको दिखेंगे क्या? उस मैप में दिखेगा आपको एक भव्य मंदिर, और भव्य मंदिर के साथ आपको दिखेगा एक और कॉम्प्लेक्स का निर्माण होता हुआ। उस मैप के अकॉर्डिंग उस कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा था, जिसका नाम है जयसिंहपुरा। जयसिंह द्वितीय यानी कि सिवाय जयसिंह ने अयोध्या में एक जमीन खरीदी थी 1717 में, और उस जमीन पर जयसिंहपुरा का निर्माण किया जाना था। वो जो कॉम्प्लेक्स बनना था, जयसिंहपुरा जो बनना था, वो बिल्कुल नजदीक बनना था राम जन्मभूमि मंदिर के। तो उस मैप में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि मस्जिद नहीं है 1717 तक, वहां पर क्या है? वहां पर है मंदिर। फिर दोस्तों फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन एक सर्वे करते हैं। उस सर्वे में वो साफ तौर पर कहते हैं कि जो मस्जिद है, ये मस्जिद है एक बाय प्रोडक्ट औरंगजेब की जिद का। औरंगजेब ने उस समय लाखों मंदिरों का विध्वंस किया था, और उसमें से एक मंदिर जिसका विध्वंस औरंगजेब ने किया था वो था राम जन्मभूमि का मंदिर। तो ये मस्जिद जो है ये औरंगजेब ने बनवाई, ना कि बाबर ने। ऐसा लिखते हैं अपनी किताब में फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन। फिर दोस्तों 1838 में मॉन्ट जमेरी मार्टिन, जो कि ब्रिटिश सर्वेयर थे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से, उन्होंने अपना एक सर्वे किया। उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि जो मस्जिद ये बनी हुई है, इस मस्जिद के जो पिलर्स हैं वो हिंदू रीति रिवाज से बने हैं, उस पे हिंदू स्क्रिप्चर साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। यह 1838 में उन्होंने लिखा था। फिर दोस्तों 1855 में इस मस्जिद का विभाजन हुआ। जैसा कि विभाजन आपने देखा होगा कि 2010 में हाई कोर्ट ने एक विभाजन किया था कि 2/3 जो जमीन थी वो हिंदुओं को दे दी थी और 1/3 जो जमीन थी वो मुसलमानों को दे दी गई थी। उसी प्रकार का विभाजन 1855 में भी हुआ था। इनर सैंक्टम और आउटर सैंक्टम, या फिर कहें इनर कोर्ट रूम और आउटर कोर्ट रूम। आउटर कोर्ट रूम जो था उसको राम चबूतरा भी कहा जाता है, और वहां पर हिंदू पूजा करते थे, और जो इनर कोर्ट रूम था वहां पर मुसलमान नमाज पढ़ते थे। तो ये जो बंटवारा था ये 1855 में भी हुआ था। फिर उसके बाद ये जो केस है ये 1885 में जाता है अंग्रेजों की कोर्ट में। अंग्रेजों की कोर्ट में इसके ऊपर फैसला दिया जाता है, और उसमें कहा जाता है कि हम मानते हैं इस बात को कि जो भूमि है, जो जमीन है, वो हिंदुओं की है और उनके लिए बेहद पवित्र है। लेकिन अब काफी देर हो चुकी है, अब यहां पर जब मस्जिद बनी हुई है तो इस मस्जिद को बने रहने देना चाहिए। यह फैसला दिया था 1885 में अंग्रेजों की कोर्ट ने। तो उन्होंने भी साफ तौर पर माना था कि जो भूमि है वो राम जन्मभूमि ही है, वहां पर भगवान राम का ही मंदिर था और हिंदुओं के लिए बहुत सेक्रेट जमीन है ये। तो ओवैसी जी, उम्मीद करते हैं कि आपने यहां से काफी ज्ञान लिया होगा। जो आपकी बेकार की बातें हैं कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी और बाबरी मस्जिद ही वहां पर बननी चाहिए, उसको भी आप थोड़ा समझेंगे, और सेक्युलरवाद को, जो भारत देश एक सेक्युलर देश बन गया इमरजेंसी के टाइम पे, उस सेक्युलरवाद को आप मानेंगे और अपनी जिद को छोड़ेंगे, क्योंकि हमने डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स आपको यहां पर दिखाए हैं। और आप आज से बाबरी मस्जिद की जगह मस्जिद जन्म स्थान बोलना शुरू कर देंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी यह बात समझ में आई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद
ओवैसी जी मस्जिद जन्म स्थान कहना शुरू करेंगे, ना कि बाबरी मस्जिद। और साथ ही साथ हम आपको इस बात पे क्लैरिटी दे देते हैं कि जो डॉक्यूमेंटेड चीजें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सभी में यही कहा जाता है कि 1527 में बाबर ने इस मस्जिद को बनवाया था और इसको बाबरी मस्जिद इसीलिए कहा जा रहा है। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स ऐसे हैं, कुछ लोगों ने अपनी किताबों में यह सब भी लिखा है कि जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने बनवाई है। और सवाई जयसिंह या जयपुर घराने वाला जो हमने आपको पॉइंट बताया, वो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं जयपुर के सिटी पैलेस में। वहां के कपड़ द्वार के संग्रहालय में रखा हुआ है ये मैप, जो कि ऑफिशियल मैप है, जो उस समय बना था, उसको संग्रहालय में रखा गया है एकदम सोवेनियर के तौर पे। तो आप उस मैप को वहां जाकर भी देख सकते हैं और वहां पर आपको उस मैप में केवल और केवल मंदिर ही दिखाई देगा। उसकी एक प्रति हमने आपको, उसकी फोटो हमने आपको यहां पर दिखाई है। तो उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ आप हमें यहां पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमें जरूर फॉलो कीजिए। और साथ ही साथ हम आपसे अनुरोध यह भी करते हैं कि आप हमें patreon.com पर मदद जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी ये जो मदद है ये हमें और बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है और हमें काफी मदद भी देती है उस बेहतर काम को करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आप हमें यहां पर मदद जरूर करेंगे। और साथ ही साथ आपको इन सभी चीजों के जो लिंक्स हैं वो मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में या एंड एनोटेशंस में। आप देख रहे हैं आज की ताजा खबर। जय हिंद, जय भारत।